खेत पर आकर इनका गेहूं पर ट्रैक्टर चला दिए और जब इन लोगों ने रोका तो इनसे गाली गलौज करने लगे, जातिगत गालियां दी। 4 लोग मारे और बाद में गए थे मुत के जन। कहने लगे क्या कर लोगे और क्या कर लेंगे तुम्हारे गांव के ने सब लोग। मध्य प्रदेश में सरकार आदिवासियों के संरक्षण के तमाम दावे करती है और साफ तौर पर जब पेशा कानून जैसे जो लागू हुआ मध्य प्रदेश में, उसके बाद से यह कयास लगाए जा रहे थे कि अब आदिवासी अपनी स्वतंत्रता से अपना जीवन जिएंगे। आज भी कई गाँवों में, ग्रामीण अंचलों में हालात क्या है आदिवासियों के, वह जबलपुर की इस खबर से आपको पता चलेगा। इस वक्त मैं जबलपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय मौजूद हूँ और यहाँ पर कटंगी थाना क्षेत्र के सकरा ग्राम पंचायत के में कुछ लोग आए हुए हैं जो साफ तौर पर आदिवासी परिवार के और उनके साथ कुछ दबंगों ने किस तरह से की दबंगई की हुआ है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखेंगे पूरा पीड़ित परिवार है, एक साथ पहुंचा हुआ है जबलपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में। न्याय की गुहार लगाने के लिए लोग आए हैं, महिलाएं भी हैं। साफ तौर पर जो इनका खेत में मकान है वहाँ से गाँव के कुछ दबंग जो कि अपने आप को यह बताते हैं कि वह आर्मी में जवान है, उसके बावजूद भी इस तरह की हरकत की है कि आदिवासियों के साथ जो अत्याचार किया उसका नज़ारा ये देख सकते हैं। कुछ लोग घायल भी हैं, इतनी जम से मारपीट हुई है, कुल्हाड़ियों से वार किए गए। परिवार जिस घर में रहता है उस घर में आग लगा के उसे खाक कर दिया गया। तो बात करेंगे सबसे पहले जो महिलाएं हैं, क्या हुआ था आप लोग के साथ और किसने क्या मारपीट की, किस वजह से मारपीट हुई आप लोग के साथ? ट्रैक्टर ने कारो खेत में से उन्हें जबरदस्ती गेहूँ में से गाली गलौच दी हैं उन लोगों ने। सूरभान ने मना किया आप लोगों ने ट्रैक्टर निकालने से, तो क्या क्या किया उसने? गाली गलौच दिया, निकाल है क्या कर लोगी, गोणनी ओणनी करता रहा। क्या करेगी पुलिस, क्या करेगी, क्या मार वो चालू कर दिया उन लोगों ने। किस किस को मारा उसने? विनोद को, हिम्मू को, बड़ी दीदी को, हम सरस्वती। कितने लोग थे वो लोग? 4 लोग। बाद में गए थे 4 लोग मारे और बाद में गए थे मुत के जन। तो चार जो लोग हैं वो दबंग, उनका ये उन्होंने मारपीट की आदिवासी परिवार के साथ। एक घायल युवक है, इनके साथ भी मारपीट हुई है। क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था, कैसे क्यों मारपीट की गई आप लोग के साथ? सर मारपीट ये की गई कि हम लोग खेत पर रहे, हम लेन पलटने के लिए गए थे, मम्मी लोग रहीं घर, चाची लोग, तो इनने मना जैसे किया तो वो डायरेक्ट हमला ही करने लगे। कहने लगे क्या कर लोगे और क्या कर लेंगे तुम्हारे गांव के ने सब लोग। तो हमने बोली यार तुमने मम्मी को मार दी, तो मम्मी के जैसे ही आए हम तो मम्मी को मुधानी मार दी थी, चाची को भी मुधानी मारी, हिम्मू को मार दी। फिर इसके बाद हम जैसे ही गए तो हमको भी डायरेक्ट धार के भर एक कुल्हाड़ी मार दी यहाँ पर। हाँ, तो हम बेहोश हो गए, मम्मी भी बेहोश हो गई रहीं। तो इसके बाद में भाग गया और फिर दूसरे वो सूरभान आया तो उसने हाथी से आग लगा दी टपरिया में। कहने लगे जो कुछ उखाड़ने हो गुड़वा उखाड़ लग गए, एक बोला था सूरभान। हाँ। पुलिस से शिकायत की थी आपने, आप बता रहे कटंगी थाने गए थे और उसके बाद जब वहाँ सुनवाई नहीं तो अब यहाँ एसपी ऑफिस आए हो। कटंगी थाने में क्या शिकायत की थी आपने? कटंगी थाने में शिकायत यही की थी कि साहब हमारे साथ जो हुआ है इसकी रिपोर्ट ली जाए। और इसके पहले तो उन्होंने कहने लगे ठीक हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो कार्रवाई के साथ उनने अस्पताल में भर्ती किया कटंगी। फिर उसके बाद में रेफ़र यहाँ कर दिया, तो यहाँ से भी डायरेक्ट टाँके लगाकर रेफ़र कर दिया हमको कि घर जाओ। तो फिर हम जबलपुर में रहे 2 दिन भर्ती। कटंगी पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? कटंगी तो पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की, घर में आग लगा गए। तो कटंगी पुलिस अभी जगह देखने भी नहीं गई कि कहाँ इनका मकान है, कहाँ जी रहवास करते हैं, कहाँ से ट्रैक्टर निकला है, ये कुछ जानकारी नहीं की अभी तक। आपके परिवार के कितने लोगों के साथ मारपीट की थी उन दबंगों ने? 4 लोग के साथ। क्या कौन है वो, मतलब? और अपने आप को क्या आर्मी का जवान, जो आप बता रहे हो कि आर्मी का जवान बताता है, कौन है वो? वो सूरभान है पटेल। क्या बताता है अपने आप को? अपने आप को यही बताता है क्या उखाड़ लोगे थाने फाने, मेरा कुछ नहीं उखाड़ लेंगे। कहने लगे यहाँ पर रह नहीं पाओगे कुछ दिन में, कहने लगे यहाँ आगे इधर जाएंगे। अब आगे तो सर रख गया है, अब हम क्या करें। तो बिल्कुल साफ तौर पर पीड़ित आदिवासी परिवार कई बार थाने पहुंचा, कटंगी थाने में लिखित आवेदन दिया, उसके बाद एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन पुलिस अभी तक उस मौके पर यह जायज़ा लेने नहीं पहुंच सकी कि आखिर गरीब को क्या नुकसान हुआ है, किस मकान में आग लगा दी गई है, किस फसल को गरीबों ने अपने ट्रैक्टर से कुचल दिया है। जो कि गरीब परिवार पूरी तरह से खेती पर आश्रित है और खेती करके अपना जीवन यापन करता है। उसके बाद भी अभी तक पुलिस मौके पर नहीं पहुँची। इसी की गुहार लेकर यह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँचे हैं और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देने के बाद साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ न्याय हो और जिन दबंगों ने इस प्रकार का कृत्य, मारपीट जैसी और महिलाओं के साथ भी मारपीट की है, उन पर से कड़ी कार्रवाई हो। हालांकि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एडिशनल एसपी को जो उनसे मुलाकात हुई है आदिवासियों की, उन्होंने साफ तौर पर भरोसा दिलाया है कि कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस मध्य प्रदेश में आदिवासियों के संरक्षण की दावे बड़ी सरकारें करती हैं और लगातार यह बड़े बड़े मंचों से, राजनीतिक मंचों से यह
घोषणा की जाती है कि आदिवासी जो है वह हमारे राज्य में सुरक्षित हैं और किस तरह से वो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी सकते हैं, लेकिन ज़मीनी हालात कुछ और भी हैं। थाना कटंगी में ग्राम सकरा के हिम्मू गोड़ ने आकर ये रिपोर्ट लिखाई कि ग्राम थाना पाटन के सूर्यभान राघवेंद्र और मलखान पटेल ये खेत पर आकर इनका गेहूं पर ट्रैक्टर चला दिए और जब इन लोगों ने रोका तो इनसे गाली गलौज करने लगे, जातिगत गालियां दी, जिससे हिम्मू गौड़ की रिपोर्ट पर इन तीनों के विरुद्ध थाना कटंगी में 294, 323, 506 और 3110 और विभिन्न और भी धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। फरियादी पक्ष के कुछ लोग मेडिकल में इलाज करा रहे हैं। इनके इलाज का दस्तावेज लेकर और तत्काल फिर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इसमें चालानी कार्रवाई की जाएगी। सर, मकान पर भी आग लगा दी है इनका? वो मौके पर जाकर उसका जो भी क्षति हुई है उसका नुकसानी पंचनामा बना लिया जाएगा और संबंधित धाराओं की भी वृद्धि कर ली जाएगी। सर, अभी ये मिलने भी आए हैं आपसे, क्या कह रहे हैं? इनका कहना है कि आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और जो भी इनका नुकसान हुआ है उसका नुकसानी पंचनामा बनाया जाए। मैंने थाना प्रभारी कटंगी को निर्देशित किया है और ये सारी कार्रवाई हम कराएंगे। धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।